कक्षा 9 गणित अभ्यास 9.2 वृत्त का ये दूसरा प्रश्न है। और इस प्रश्न में ये दिया हुआ है कि यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेदित करें, यानी दो समान जीवा एक दूसरे को काट रही है, तो सिद्ध करना है कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर होगी। यानी जहाँ से काट रहा है उसके बाद जो जो डिवीजन है, जिस भी रेशियो में एक दूसरे को काट रहे हैं वही रेशियो दोनों का होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका चित्र बनाते हैं। और चित्र बनाने के लिए देखिए क्या बनाते हैं हम। सबसे पहले एक सर्किल बनाएंगे। ठीक है, सर्किल का ये केंद्र है। दो जीवाएं एक दूसरे को काट रही हैं। एक जीवा यहाँ पे यहाँ काट लिया, चलो मान लेते हैं। ठीक है, और दूसरी जीवा यहाँ से यहाँ काट रही है। ठीक है ना, ये दो जीवा एक दूसरे को काट रही है। ये सेंटर पॉइंट है। यहाँ पर एक जीवा हम मान लेते हैं ए बी, दूसरी जीवा मान लेते हैं यहाँ पर सी डी। ठीक है, तो हमें क्या बताना है यहाँ पर, ये जो ये यहाँ से ये काट रही है, तो ये ए यहाँ पर पी ले लेते हैं। ए पी बराबर पी सी होना चाहिए और बी पी बराबर डी पी होना चाहिए। ठीक है, हमें ये सिद्ध करना है इसमें। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये चित्र हमने बनाया है, जिसके बारे में जो जो चीज़ें हमें दी हुई है वो लिख लेते हैं। दिया है क्या, दिया है सबसे पहले जीवा समान है, यानी ए बी बराबर है आपका सी डी के। ठीक है, ये एक चीज़ दी हुई है। उसके बाद हमें जो सिद्ध करना है वो क्या है, हमें सिद्ध करना है कि ए पी बराबर पी सी, ए पी बराबर सी पी। और क्या सिद्ध करना है, बी पी बराबर डी पी। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो सिद्ध करना है वो क्या क्या सिद्ध करना है, ए पी बराबर सी पी और डी पी बराबर डी पी। ठीक है, जो खंड है वो संगत खंड बराबर होंगे, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले हम अपने इस चित्र को और भी आगे कुछ जो पूरा करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, ओ से इस ए बी पर एक लंब डालते हैं, यानी ओ से केंद्र से हम इस जीवा पर एक लंब डाल रहे हैं एम, और यहाँ से भी एक लंब डाल रहे हैं एन। ठीक है, और यहाँ से हम इसको ऐसे मिलाते हैं केंद्र ओ से पी को। ठीक है, अब हम जब दोनों लंब डाल रहे हैं, ये भी इसका 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये हमने अपने चित्र को इस तरह से पूरा किया है। अब हम शुरुआत करते हैं, त्रिभुज क्या क्या बन रहा है वो देखो। त्रिभुज ओ पी एम और त्रिभुज ओ पी एन, इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या चीज़ देख रहे हैं हम, कि कोण ओ एम पी और ओ एन पी क्या है, बराबर है, क्योंकि समकोण त्रिभुज है। तो ओ एम पी बराबर है कोण ओ एन पी के, जो कि कितना है 90 डिग्री। ठीक है, समकोण है। क्या है ये, समकोण। इतना समझ गए। अब इसके बाद हम एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे, क्या ओ पी ए पी क्या है ये, और यहाँ पर ए पी, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ओ पी, यानी ये ओ पी बराबर होगा ओ पी की क्या है, उभयनिष्ठ है, दोनों में उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ क्या, भुजा, उभयनिष्ठ भुजा है ये। ठीक है, उसके बाद क्या देख रहे हैं, ओ एन और ओ एम, ये भी बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, क्यों बराबर होगा, वृत्त की जो समान जीवाएं होती हैं, वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती है, बराबर दूरी पर होती है। ठीक है, इतना समझ गए। तो हम यहाँ पर आगे क्या देख रहे हैं कि जब अब हम देखें क्या, एक कोण बराबर हो गया, ये भुजा बराबर हो गई और ये उभयनिष्ठ भुजा, यानी कोण भुजा भुजा, ये तो हमारे पास बराबर हो गया। इसका मतलब त्रिभुज ओ पी एम सर्वांग सम हो गया ओ पी एन के, क्या है, भुजा यानी साइड, फिर साइड एंगल या एंगल साइड, कोई भी हम कह सकते हैं इसको, सर्वांग समता से, सर्वांग समता नियम से। ठीक है, इतनी चीज़ हो गई। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं, पी एम इज इक्वल टू पी एन, क्यों, क्योंकि संगत भुजाएं बराबर होती हैं सर्वांग सम त्रिभुज की। तो पी एम इज इक्वल टू पी एन। ठीक है, तो इसमें क्या है, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर हो गए, सर्वांग सम त्रिभुज के
संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। पी एम बराबर पी एन हो गया। इसका क्या मतलब हुआ, अब यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हमारे पास दिया हुआ है पहले से ही, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हमारे पास क्वेश्चन में ही दिया है कि जीवा समान है। ठीक है, तो हम दोनों का हाफ कर देते हैं, यानी आधा कर देते हैं। हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। अब अगर हम आधा कर देते हैं तो यहाँ से क्या देख सकते हैं, ए एम यानी ए एम बराबर क्या हो जाएगा सी एन, क्योंकि दोनों को अगर जब बराबर है, दोनों को हमने आधा किया तो ये वाली जो लेंथ है सी एन वो ए एम के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर ए बी बराबर सी डी को, इसको हम समीकरण 1 नाम दे सकते हैं, इसको समीकरण 2 और इसको समीकरण 3 नाम दे दिया। ठीक है, अब समीकरण 1 और 3 को अगर जोड़ते हैं, समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए एम प्लस पी एन बराबर हो जाएगा सी एन प्लस पी एन के पी एम। ठीक है, ए एम, ठीक है, समीकरण 1 और 3 को हमने जोड़ दिया तो पी एम ए एम और सी एन पी एम। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम देख सकते हैं क्या, ए पी, ए एम और पी एम को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा ए पी, और यहाँ सी एन और पी एन को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा सी पी, क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी ये पहला सिद्ध हो गया। ठीक है, और दूसरा समीकरण 2 में से 4 को घटा देते हैं, समीकरण 2 में से जो समीकरण अभी अभी बना है ये वाला 4 को घटाने पर, समीकरण 2 क्या था, ए बी पूरी जो जीवा है वो बराबर है सी डी के, यानी क्या लिखेंगे, 2 से घटाना है तो ए बी माइनस समीकरण 4 क्या बना है, ए पी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा सी डी माइनस सी पी। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब इसको ए बी माइनस ए पी, ए बी में से ए पी पूरा निकाल देते तो क्या बचेगा, बी पी बचेगा या पी बी बचेगा, जो भी आप लिखना चाहें। उसी तरह से सी बी सी डी में से हमने सी पी निकाल दिया तो पी डी बचा। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो ए पी सिद्ध। ठीक है, तो हमें पास दोनों चीज़ मिल गई, हमें सिद्ध करना था ए पी बराबर सी पी, ए पी बराबर सी पी। देखो एक ये है, दूसरा क्या सिद्ध करना था, बी पी बराबर डी पी, दूसरा सिद्ध होगा बी पी बराबर डी पी। ठीक है, डन।